ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक अच्छा क्रिस्तीय यीशु का अनन्य शिष्य होता है क्योंकि वह यीशु के बातों को सुनता, उसको समझता है और उस पर चलता है। वह यीशु की शिक्षा पर मनन चिंतन करता और उसके नियमों का पालन करता है। आज के तीनों ही पाठ से हमें 3 प्रकार के पद है। ये 3 रास्ते हैं। पहला सेवा है, दूसरा है सानिध्य और तीसरा है संघर्ष। अंग्रेजी में से सर्विस, कॉन्टेम्पलेशन और सफरिंग कहते हैं। पहला पाठ में अब्राहम और सारा 3 अनजान मेहमानों का स्वागत करते हैं, अच्छी तरह से मेहमानबाजी करते हैं और उनका यह फल होता है कि ये 3 अनजान व्यक्ति जो पवित्र त्रित्व के द्योतक हैं, उन्हें पुत्र वरदान देने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब्राहम और सारा उनकी संगति में रहते हैं और यही है उनके पुत्र पाने का एक सहायक चिन्ह। तीनों आगंतुक जो ईश्वर होते हैं वे अब्राहम को विश्वास दिलाते हैं कि इसी वक्त अगले साल सारा के गोद में एक बच्चा खेलता हुआ पाया जाएगा। आज के सुसमाचार में हम 2 व्यक्तियों का वर्णन पाते हैं और वो है मार्था और मरियम। दोनों ही अपने अपने तौर तरीका से यीशु की सेवा सत्कार में अपना समय देते हैं। मार्था रसोई घर में जाती है और यीशु के लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती है और इधर मरियम यीशु के पास बैठती है, उनकी बातों को सुनती है, उनसे संवाद करती है और यीशु को अपने दिल में जगह देती है। यही है हमारे जीवन में यीशु के साथ सानिध्य है, या तो ईश्वर की उपस्थिति में रहना। ईश्वर की उपस्थिति में रहना ही मरियम का भाग था और इसलिए प्रभु यीशु मार्था को कहते हैं, मार्था मार्था, तुम बहुत सारी बातों की चिंता करती हो, सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है और मरियम ने वह बेहतर भाग प्राप्त किया है। वास्तव में यीशु ख्रीस्त लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 51 में अपनी नज़र को, अपने कदम को यरूशलेम की ओर ले जाते हैं ताकि वहाँ शास्त्रियों और नेताओं द्वारा और रोमी सैनिकों द्वारा उन्हें तिरस्कृत किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, मार डाला जाएगा और दफनाया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेंगे और उसी की तैयारी के लिए वो जाते हैं। लूकस लोगों को बताते हैं कि यह चेला बनने का एक अच्छा मौका था और यीशु ख्रीस्त के अगमवाणी करने के लिए ये दोनों बहनें आए और इसलिए ही यीशु ख्रीस्त मार्था को सलाह देते हैं, मैं आप लोग से प्रेम पूर्वक बातचीत करने के लिए ही आया हूँ। मरियम अपने उपस्थित यीशु के साथ रहकर अपनी आत्मा को पोषित करती है, सिंचित करती है और इसलिए यीशु ने मार्था से कहा कि एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वह उसके पास बैठकर उसकी बातों को सुनना, आत्मसात करना, प्रेम पूर्वक बातचीत करना ही काफ़ी है, क्योंकि वे यरूशलेम जाते हैं और वहाँ पर उनका अंत हो जाएगा। इस यात्रा में प्रभु यीशु बेथानी में आते हैं और लाजरुस मार्था और मरियम के घर में शरण लेते हैं। एक सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के बातों को अपने दिल में जगह दे और उसमें ईश्वर निवास करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 23 में यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। ईश्वर से प्रेम पूर्वक संवाद करना ही ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है।
यही है ईश्वर की सानिध्य में रहना। अब्राहम और मरियम ईश्वर के सानिध्य में हैं। यीशु का सच्चा शिष्य वही है जो कलीसिया को फलने और फूलने में मदद करता है, उसके लिए संघर्ष करता है, कठोर परिश्रम करता है। संत पौलुस कलीसिया को फैलाने के लिए यीशु का सच्चा चेला बना और वह रोम के जेल में रहते हुए कलीसियों के नाम एक पत्र लिखते हैं और इसका सारांश हम कलीसियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 28 में पाते हैं। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते हैं और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे हम प्रत्येक मनुष्य को मसीह में पूर्णता तक पहुंचा देंगे। अतः संत पौलुस एक सच्चा शिष्य होते हुए प्रत्येक मनुष्य को मसीह में पूर्ण तक पहुंचाने का काम करने के लिए वो तैयार रहते हैं। आज के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि किस प्रकार से एक गांव में 2 बहनें रहती हैं और वे एक श्राइन में काम करते हैं। उस श्राइन में काम करने वाली लड़कियों का नाम है विनीता और अनीता। एक दिन एक बिशप आए और उन्होंने उनके काम के बारे में पूछा। तब विनीता ने कहा, देखिए स्वामी जी, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मेरे काम से लोग बहुत प्रभावित होते हैं। अनीता कहती है, स्वामी जी मैं काम करती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, उसके बाद में जो समय बचता है प्रभु की स्तुति करती हूँ, भजन गाती हूँ और मैं प्रभु से बातें करती हूँ। बिशप स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी विनीता, तुम जो कर रही हो वह सेवा मात्र है, पर बिना ईश्वर के साथ संबंध रखना बहुत ही बेकार की बातें हैं। और इसलिए जो अनीता ने काम किया है वह आत्मा की खुराक है। सेव और भक्ति तब तक फलदायी होता है जब हृदय में ईश्वर का वास हो। हम भी सेवा और भक्ति का संतुलन रखें, क्योंकि केवल सेवा या केवल साधना पर्याप्त नहीं है, दोनों में संतुलन जरूरी है। जब हम प्रभु की उपस्थिति को गहराई से अनुभव करते हैं, हम उस प्रभु के अनुभव को दूसरों को भी बांटें, ताकि संसार के प्रत्येक व्यक्ति प्रभु की संगति में रहकर मसीह की पूर्णता तक पहुंच सके। आमीन।